live images coming in from outside Parliament, where you see now MPs dressed in black holding up placards saying reject Waqf bill. This gives you a sense of really how the opposition is going to be taking up this particular issue. This is Imran Pratap Gadi, who's standing there right at the entrance of Parliament, dressed in all black. You see that headband that he's sporting saying reject Waqf bill. He's holding up a placard saying reject Waqf bill. A symbolic protest there by Imran Pratap Gadi, and perhaps you're going to see more opposition MPs also staging similar symbolic protests. The reality is that the India bloc doesn't have the numbers to counter the BJP on this. They don't have the numbers in the Lok Sabha at least. And for the NDA, considering that the BJP's allies have all said we're completely on board with this bill, we will vote in favour of the bill, there's no challenge per se as far as numbers go. But it is a question of optics, and that's where the opposition is counting on really fighting it out with the government in the Lok Sabha, ensuring their voice is heard and registering their clear view, their stand against the Waqf Amendment Bill. So brace yourself for a very, very interesting 8 hours in Parliament, which will kick off in just about 55 minutes from now. देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है और वक्फ संशोधन बिल 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। और मैं इतना साफ साफ कहना चाहता हूं कि देश हित में जो बिल ला रहे हैं, ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है, उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं। और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम कर रहे हैं। देश हित में है। और हम पुनः सब पॉलिटिकल पार्टी को अपील करते हैं कि देश हित में सब बिल को सपोर्ट करना चाहिए। अगर विरोध करते हैं तो तर्क रख के विरोध करें, ऐसे झूठे बातें करके विरोध ना करें। संविधान में आर्टिकल 300A अधिकार देता है कि राइट टू प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति को कोई ले नहीं सकता। लेने की अगर होगी तो एक्वायर करने की तो वैधानिक प्रक्रिया है। आपके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन था, तो उस समय कांग्रेस यूपीए ने इसका उल्लंघन किया था। आज उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। आज हम इसको संविधान में जो कांग्रेस यूपीए में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 300A, इसका जो उल्लंघन था उसको ठीक करें। और दूसरा मकसद है कि आज जब बिल पास होगा तो ये ऐतिहासिक होगा। अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा किसको मिलता था? मुतवल्ली को, केयरटेकर्स को। लेकिन अब गरीब को, पसमानदा को, महिलाओं को, खवातीन को, अनाथ बच्चों को मिलेगा। It is a very transparent because it is somewhat connected to, always connected to the land and property. All communities are supporting this amendment bill. And we can see that poor Muslims also, that is this middle class and poor Muslims, they are also supporting this, except this Mutawallis and very rich landlords. संवैधानिक है, मुसलमानों के हित में है, गरीबों के हित में है। ये बिल संवैधानिक है। जो लोग कर रहे हैं मुस्लिम विरोधी है। अभी तो इतना कंसल्टेशन हुआ है और अपोजिशन के लिए, अपोजिशन मीन्स अपोजिशन ही करना ऐसा नहीं है ना। इसमें तो बहुत ही सभी वर्गों को, सभी लोगों को, सभी धर्म के जो अनुसरण करते सभी लोगों को हित कैसे हो जाए, ऐसे सोच के इसमें बहुत ही रिफॉर्म है। ये तो कुछ इसमें किसी का भी
प्रॉपर्टी या किसी का भी मंदिर मस्जिद कोई हड़प नहीं रहे। ये तो इट इज़ अ रिफॉर्म एंड दैट रिफॉर्म के लिए ऑलवेज कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम का पार्टी जो है विरोधी करती है। विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है अभी अपने आप अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए। सत्ता तो उनकी कुछ ही स्टेट्स में रह गई है और वहाँ भी ये देखिए मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देकर अपीजमेंट करके कुछ बचाने की अपनी उसमें है, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि गरीब मुस्लिम है, जो आम मुस्लिम है वो भी चाहता है कि वक्फ बोर्ड आए, उनकी भी प्रॉपर्टीज पे वक्फ बोर्ड का। A great initiative by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, so to uplift the poor Muslim people in our country. Congress ideology is always to exploit the poor Muslim community for years. They don't want the poor Muslim to get a better facility, better livelihood. At the same time, the rich Congress people, they want to exploit these poor Muslim people. मैं ये कहूँगा कि हम छलांग मारना चाहते थे, छलांग ना मार के 2 कदम आगे बढ़ें। तो ऑब्वियसली जितने लोगों ने, जो लोग कानून के जानकार हैं, सब ये मानेंगे कि विधेयक एक पॉजिटिव दिशा में है। ठीक है, जो हम अचीव करना चाहते थे अल्टीमेट वो नहीं अचीव कर पाए, पर काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं, एक चेंज, एक परिवर्तन की तरफ आगे बढ़े हैं। हाँ, बहुत सी चीज़ें इसमें इनकम्प्लीट भी रह गई हैं। तो विधेयक आज पार्लियामेंट में पेश हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकसभा में इसमें जो एक सफल चर्चा होगी और हम लोग के सामने भी बिल आएगा जिसके बाद हम लोग उसका अध्ययन कर पाएंगे।